हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे हैं। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो भर पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। मतलब सब लोग अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद चुके थे। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। मतलब जो भी लोग आते थे वो पान मतलब उसी रास्ते से जाते थे जहाँ पे पान की दुकान थी बाढ़ को देखने, इसलिए पान वाले की दुकान की बिक्री बढ़ चुकी थी। आसन, आसन माने पास आया हुआ। संकट में कोई प्राणी आसन माने पास आया। संकट में कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदम कद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी भी सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठा कर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुजदिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही चारों ओर बातें हो रही थी, उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुष कोटि। धनुष कोटि माने क्या? एक स्थान, धनुष कोटि एक स्थान का नाम है, धनुष कोटि। पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोलघर के मुड़े पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमा बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई? यही माकूम मौका है इनकम टैक्स वालों को ऐन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर का छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगनीज कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई है। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? दिल्ली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताबें। मुझे इस तरह की किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बंगला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे लोगों की सुधि लेगा। मतलब खबर, सुधि माने क्या होता है? खबर। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जन संपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनि होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनि होती है, भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलगंबर के पास आलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे ए न सुन मोरे मितवा, वाह वाह वाह। गोलंबर के पास संपर्क की गाड़ी के ऐलान किया जाने लगा। भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर
कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। अतः आप लोग सावधान हो जाइएगा। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए, सावधान हो जाइए। मैंने गृहस्वामिनी से पूछा। गृहस्वामिनी माने घर की मालकिन। से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिससे पता चले कि है गैस की नहीं है। 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन की 1 बोतल है। फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होती कि पता चलता रहे कि कब आ धमके। मैंने कहा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों के सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे की दुकान ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था। एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ था। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता रहा हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाजें आ रही है। 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद नहीं आती। नहीं कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता, शीर्षक, पाठ, आकुल प्रतीक्षा, धत नींद नहीं। स्मृति आने लगी एक एक कर चलचित्र के बेहतरीन दृश्यों की तरह। 1947 में मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ में से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। चारों ओर पानी ही पानी, दूर तक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई दिया। हमने कहा, यहाँ चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर एकदम रखने की हैसियत थी। घाव हो जाता है कि दवा दियासलाई की डिबिया और किरासन तेल रहना चाहिए। सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज से पहले पकाही घाव की दवा। पकाही घाव मतलब कि पानी से, बरसात के मौसम में पानी से होने पैर की उंगलियां सड़ने लगती है, उसे पकाही घाव कहते हैं। दियासलाई की मांग होती है। 1949 में उस बार नंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों की नाव पर चढ़कर कैंप में ले जाने लगे। एक बीमार नौजवान के साथ उनका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। अरे कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी से उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक से पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी माने आदिवासी लोग, एक जाति से हम राहत बांटने गए। खबर मिली कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी।
जाकर देखा कि ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया था। बलवाही नाच हो रही थी। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का भाव दिखला रहा था। यानी वह धानी है, घरनी धानी घर छोड़कर मैके भागी जा रही है और उसका घरवाला पुरुष उसको मनाकर राह ले लौटाने गया है। हम इस पद पर ढोलक का द्रुत ताल बजाने लगा। धांगड़ धिंग चौके चका चकधुम 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 चकधुम। कीचड़ पानी के लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों की झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें देख लेने लगती हैं और फिर रिलीफ के डॉक्टर ने दवाई बांटकर, क्या शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद आने लगी है। एक बार मैंने 1937 में सिमरन वनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर मतलब बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का बेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया, तब नाव पर कुछ सजे हुए युवक और युवतियां की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे ले रहे थे। निचली नाव पर स्टोव जल रही थी और केतली चढ़ी हुई थी। बिस्किट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा में नेस्केफ के पाउडर की मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। और शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस के लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने लगा। लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना गा रहा था। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची तब अचानक चारों ब्लॉक के छतों पर खड़े लोगों ने एक ही साथ में किलकारियां, सीटियां, फब्तियां की वर्षा कर रहे थे और इस गोलंबर में किसी की आवाज की प्रतिध्वनि मड़रा कर गूंजती है।